दोस्तों चुपके से सुन लीजिए, राजकुमार को हत्या हो जाता है। अब बताइए कि जिस राजकुमार एज ए राजा बनने वाला, उसकी जैसे कि हत्या हो जाए, सोचिए क्या होगा। हमारे देश के भी एज ए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, अगर वो कहीं जाते हैं विदेश नीति में, वो हत्या हो जाता है तो सोचिए कि क्या हाल होगा। देखिए आइए दोस्तों, जगह होने के लिए, समझने के लिए बोर्ड पे क्लीन कर दिए हैं, आप लोग समझने की कोशिश। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही बताया कि इसमें मेन जैसे कि जिम्मेदारी जो जाता है वो गुटों का जाता है। 1882 में जो गुट बना था उसको बोलते हैं जैसे कि ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस के अंतर्गत जैसे कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली जैसे कि एक चुपके से गुप्त समझौता किया था। 1907 इसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे कि चुपके से लोग भी समझौता कर लेता है। इस जैसे कि नाम रहता है ट्रिपल जैसे कि एतांत अलायंस, एतांत अलायंस, एतांत, याद कीजिएगा। हमने जैसे आपको बताया कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का एक राजकुमार जिसको हम फर्डिनेंड बोले, उनकी जैसे कि हत्या जो होती है वो कब होती है, अभी बताए थे हम आपको, 28 जैसे कि जून को होती है। लेकिन 1 महीना ऑस्ट्रेलिया टाइम देता है सर्बिया को कि तुमने जो हमारे राजकुमार को मारा उस पर तुम कार्रवाई करो, नहीं तो तुम हमें दो। लेकिन ये दोनों जैसे कि नहीं लगा। लेकिन 1 महीना के बाद 28 जैसे कि जून नहीं, 1 महीना बाद 28 जून यानी कि जुलाई 1914, यही मेन जैसे कि डेट हम लोग को जानना है। होता क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया इस गुट के अंतर्गत है, ये जैसे कि सर्बिया किसी गुट के अंतर्गत नहीं है फिलहाल, पहले था अभी नहीं। लेकिन इस सर्बिया को जैसे कि मदद कर देता है जैसे कि रूस। कौन मदद करता है? रूस। ये देखिए, इस सर्बिया को जैसे कि रूस जैसे कि मदद कर देता है, यानी कि रूस जैसे कि बोल देता है तुम जैसे कि लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जैसे कि रूस जैसे कि सर्बिया को जैसे कि मदद दे देता है, साथ दे देता है, और ऑस्ट्रेलिया बेचारा यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है। युद्ध तो छिड़ गया। ये युद्ध जैसे कि 28 जैसे कि जुलाई जैसे कि 1900 जैसे कि 14 में युद्ध हो जाता है। लेकिन इसमें सर्बिया तरफ से जैसे कि रूस जैसे कि कूद पड़ता है, ठीक है। जबकि जैसे कि जर्मनी को ऑलरेडी पुराना ये सबसे जैसे कि दुश्मनी था। अब बताइए कि ये जैसे कि बिन संधि के हम बोल सकते हैं, इसमें जैसे कि रूस इसको साथ देता है सर्बिया को, तो ये लोग भी तो संधि किया था इसके साथ, संधि तो किया था ना, संधि किया था। तो ये संधि किया जाता है तो इसमें जैसे कूदता है जैसे कि जर्मनी कूदता है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया तरफ, यानी कि जर्मनी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को जैसे कि साथ देता है कि तुम भी युद्ध लड़ो। देखिए, सर्बिया को साथ जैसे कि रूस दे दिया, युद्ध जैसे कि हो गया। अब इस जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को साथ जैसे कि जर्मनी देता है, ठीक है। यानी कि जर्मनी देता है कि ध्यान दीजिएगा, 1 अगस्त वही सेम, जुलाई के बाद अगस्त आता है, 3 दिन के बाद 1 अगस्त के बाद जैसे कि रूस के लिए जैसे कि कूद पड़ता है जर्मनी। जब रूस जैसे कि सर्बिया तरफ कूदा तो इधर से जैसे कि जर्मनी जैसे कि रूस से 1 अगस्त को युद्ध करता है, यानी कि कूद जाता है। इस तरह से एरो मार रहे हैं, इसका मतलब कि ये युद्ध करता है 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त को रूस जैसे कि इसमें जैसे कि कूदता है, यानी कि 1 अगस्त को जर्मनी जैसे कि रूस के खिलाफ युद्ध कर देता है। लेकिन अब जब जैसे कि रूस के खिलाफ जब जैसे कि युद्ध करता है तो रूस भी जैसे कि इस गुट में था, तो रूस के जैसे कि साथ यहाँ पे देने आता है जैसे कि फ्रांस। कौन साथ देने आता है? फ्रांस। तो लगने बाद 3 अगस्त को ये जैसे कि जर्मनी जैसे कि फ्रांस से भी युद्ध ठोक देता है। सोचिए कितना युद्ध। लगले जैसे कि 1 अगस्त को रूस के खिलाफ, रूस इतना बड़ा देश, रूस के खिलाफ भी युद्ध कर देता है। और लगले जैसे कि 2 दिन के बाद जैसे कि फ्रांस जब इधर से आता है तो फ्रांस की तरफ, यानी कि फ्रांस से भी युद्ध करने के लिए चालू कर देता है। तो ये रूस जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जैसे कि एक तरफ है, और इसमें जैसे ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और जर्मनी एक तरफ था। ये जैसे कि 1 अगस्त को रूस से युद्ध करता है, लगले 2 दिन के बाद 3 अगस्त को फ्रांस से जैसे कि युद्ध को जैसे कि ठोक लेता है। और इधर से भी जैसे कि दो देश, इधर से जैसे कि 1 2 3 देश, लेकिन 2 देश मिलकर लड़ रहा है, 2 देश, दूसरे देश इधर से भी 2 देश, इधर से भी 1 3 देश, ठीक है। यही करते करते जैसे कि सबको एक न एक दूसरे से जैसे विवाद तो रही है, वो सब देखते देखते एक दूसरे से जैसे कूद जाता है। और देखते देखते इसमें जैसे कि 37 देश जैसे कि शामिल हो जाता है। देखते देखते 37 देश, इतना भयानक जैसे कि युद्ध होता है, मत कहिए। और किसी भी प्रकार की यदि युद्ध हो तो वहां पे भैया नुकसान सबों का है दोस्तों। अगर देखिए यहाँ पे जैसे कि ब्रिटेन है, क्या चीज है? ब्रिटेन उधर से था, तो ब्रिटेन भी जैसे कि कूद जाता है। क्या है? ब्रिटेन चुप क्या रहेगा, तो ब्रिटेन जैसे कि युद्ध करता है, इसी युद्ध में जैसे कूदता है। तो ब्रिटेन जो होता है दोस्तों, ये जैसे कि जर्मनी के खिलाफ जैसे कि युद्ध करता है, क्योंकि जर्मनी यहाँ पर है,
जर्मनी। ब्रिटेन जैसे कि जर्मनी के खिलाफ, यानी कहने से हम लोग बोल सकते हैं कि कहने से बोलते हैं कि ब्रिटेन भी जर्मनी के अगेंस्ट जैसे कि लड़ने लगता है। ठीक है, अब देखते देखते जैसे कि ब्रिटेन जब जर्मनी के खिलाफ जैसे कि लड़ता है, इसमें जैसे कि एक चीज और जैसे कि काम करता है यहाँ पे, जैसे जापान जो ससुरा होता है, जापानो जैसे कि कूद जाता है, जापानो जैसे कि कूद जाता है। जापान बताइए तो जापान के क्या जरूरी था, जापान की क्या जरूरी है कूदना? ये देश, ये जैसे कि युद्ध हो रहा था जैसे कि एशिया, ध्यान यूरोपीय प्लेटफॉर्म पर, यूरोपीय देशों के बीच, जापान और रूस कहाँ, जैसे कि एशिया के बाद, क्या जरूरी था इस सब भर में इनके कूदना? ये रूस कहाँ था, सीमा भले सटता था लेकिन इसको क्या जरूरी कूदना था, ये भी कूद जाता है। इसमें जैसे कि जापान भी जैसे कि जर्मनी के खिलाफ युद्ध जैसे कि कर लेता है। ठीक है, यही नहीं होता है। अब उसके बाद देखिएगा होता क्या चीज है, तुर्की हो गया, बुल्गारिया वगैरह, ये सब जितना भी देश होता है, ये सब जैसे कि जर्मनी को साथ दे देता है। यानी कि इन सब जैसे कि देश, जैसे कि ये सब देश जैसे कि जर्मनी के खिलाफ थे, तो तुर्की जैसे कि बुल्गारिया वगैरह जैसे कि जर्मनी को साथ दे देता है। देखते देखते एक दूसरे को साथ देते देते जैसे कि 35 देश एक दूसरे में जैसे कि भिड़ जाते हैं। लगभग प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग कह सकते हैं कि कुल टोटल कितना देश था, तो लगभग 37 देश इसमें शामिल होता है। बहुत बड़ा जैसे कि इस देश में जैसे कि नुकसान होता है। ठीक है, ये जैसे कि राजा कुमार के वजह से होता है, जो फर्डिनेंड जैसे कि राजकुमार होता है, मेन शुरुआत यही वजह से होता है। ये जैसे कि युद्ध को शांत करने के लिए बीच में जैसे कि कूद पड़ता है जैसे कि अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका। हालांकि देखिए ये जैसे कि जर्मनी इतना जैसे घिनौना काम किया है कि मत कहिए। जर्मनी जैसे कुछ समय जैसे कि डेवलप हो गया था, सर्वश्रेष्ठ हो गया था, यूरोपीय देश भर में सबसे ताकतवर जैसे कि अपने आप को मान रहा था। और ये जैसे कि ब्रिटेन के जो जल से जो जहाज जाता है उस पर जैसे कि चलाना जैसे कि पनडुब्बी के माध्यम से मारना चालू कर दिया। और उसमें से जैसे कि 2200 समथिंग 2200 जैसे कि अमेरिकन लोग बैठे हुए थे, जो अमेरिका से ब्रिटेन से अमेरिका, अमेरिका से ब्रिटेन जैसे काम करते थे, उस जहाज को मार देता है। और लगभग जैसे कि 20-2100 भारतीय लोग जैसे कि मारे जाते हैं। ऐसे में जैसे कि उस समय के तत्कालीन जैसे कि राष्ट्रपति अमेरिका के जैसे कि वुडरो विल्सन जैसे कि इसमें एक्शन ले लेते हैं और वो भी जैसे कि युद्ध को ठोक देते हैं। और फाइनली जैसे कि 11 जैसे कि नवंबर 1918 को 11 नवंबर 1918 को जैसे कि युद्ध जैसे कि समाप्त होता है। और युद्ध तब जाके समाप्त होता है जब जैसे कि जर्मनी का जो राजकुमार था वो चेंज हो जाता है, भाग जाता है। इतना देखिए भाग जाने का रीजन है, किसी भी युद्ध में जैसे कि इतना भी जैसे कि तंगी न हो जाए कि वहाँ की जनता त्राहिमाम करे। जिस दिन जैसे कि जनता त्राहिमाम करेगा तो जनता जैसे कि देश के मालिक से जवाब करेगा। और जब देश के मालिक उसका जवाब का जब आंसर नहीं देगा तो देश के मालिक की जान जा सकता है। जर्मनी वाला जैसे कि जो मालिक जो होता है वहाँ पे जनता इतना हो गया कि खैला बिना जनता मर रहा है। हमारे साथ भी यही हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें जैसे कि ब्रिटेन भी युद्ध में लड़ रहा था, ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था जी। तो हमारे यहाँ जैसे कि ब्रिटिश लोग को जैसे कि शासन था, तो उस समय जैसे कि हमारे यहाँ के जैसे बुढ़ऊ गांधी जी से बोल देते हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे कि सैनिक को जैसे कि भेजेंगे जैसे कि वो ब्रिटेन से लड़ेगा जर्मनी के खिलाफ। जबकि कुछ लोग जैसे कि उस समय बोल रहे थे कि हम लोग जैसे कि लड़ेंगे जर्मनी से, हम लोग जर्मनी को साथ देंगे और जर्मनी लड़ेगा ब्रिटेन के साथ। लेकिन अंग्रेजों के कहने अनुसार, अंग्रेज लोगों के कहने अनुसार, गांधी जी के कहने अनुसार हमारे भारतीय सैनिक भी जैसे कि चले जाते हैं ब्रिटेन से लड़ने के लिए, ब्रिटेन के साथ जर्मनी वगैरह से जो भी इसके विरुद्ध में था उसके प्रति लड़ने के लिए। और लगभग जैसे हमारे यहाँ से जैसे 15-16 लाख सैनिक जैसे कि लगभग जाते हैं और वो सब भी खत्म होता है। 15-16 लाख सैनिक हमारे यहाँ से। ये गांधी जी का डर था, गांधी जी को लगता था कि हम लोग इनको साथ देंगे तो इसके बदले में ब्रिटेन हमको जैसे कि स्वतंत्र कर देता है, स्वतंत्र कर देगा। लेकिन इसका जैसे कि नतीजा यह होता है कि स्वतंत्र नहीं करता है। और तब जाके होता है सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे 1939 ईस्वी के। और हमारे यहाँ जैसे कि 2 गुट में था, ये गरम दल एक नरम दल। तो अभी जैसे कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे गरम दल वाला आदमी जैसे कि इंग्लैंड वाले को नहीं साथ देकर जैसे कि जर्मनी को साथ दे देते हैं, यानी कि हिटलर इसमें मेन रहता है, हिटलर को साथ दे देते हैं। उसके वजह से हम लोग मेन कहेंगे कि हमारे भारत को भी आज़ादी मिला। दोस्तों आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो जैसे आप लोग को समझ में आया होगा। मेन जैसे कि इस वीडियो में जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के पीछे का जो रीजन है दोस्तों, वो मेन जैसे कि रीजन है वो यही है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको को वीडियो पसंद में आया होगा। और वीडियो यदि पसंद में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।